बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे जो 26वीं आइनी तरमीम है उसके मुताबिक जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया गया है। जुडिशल कमीशन में कौन लोग शामिल होंगे जो जजेस की तैनाती करेंगे, और ये भी आज डिस्कस करेंगे कि जुडिशल कमीशन की जो तश्कील की गई है उसके अंदर एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह भी होगा, यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो तश्कील है जुडिशल कमीशन की, उसमें एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह भी होगा। अब यहाँ पर एक लैकूना मौजूद है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना ही नहीं, चूँकि जुडिशल कमीशन ने तश्कील देने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो अभी बने ही नहीं, तो उसका मेंबर कैसे जुडिशल कमीशन का वो पहले से ही मेंबर डाल दिया गया, उसकी नॉमिनेशन कौन करेगा, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे ये जो 27वीं आइनी तरमीम लाई जा रही है, क्या ये उसी लैकूने को फिल करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए तो नहीं लाई जा रही, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। जजेस की तैनाती के हवाले से आर्टिकल 175 ए के अंदर अमेंडमेंट की गई, उसके तहत जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। जुडिशल कमीशन 13 रुकनी एक कमेटी कह लें, एक कमीशन कह लें, जिसमें 13 लोग होंगे। वो 13 लोग कौन होंगे और जुडिशल कमीशन का काम क्या है, वो जजेस की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती, और उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसकी तश्कील। ये 3 काम आप कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती, हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती, और उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल या आइनी बेंच बनाए जाने हैं वो जुडिशल कमीशन ने बनाने हैं। अब सबसे पहले जुडिशल कमीशन का जो उसकी जो साख्त है उसको हम देख लेते हैं कि जुडिशल कमीशन के अंदर कौन लोग शामिल हैं। जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वो एज अ चेयरपर्सन होंगे। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो 3 सीनियर तरीन जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो शामिल हो गए, और उसके जो चौथा 5वां बंदा होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बेंचेस होंगे उनमें सबसे जो सीनियर तरीन जो जज होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, वो बेसिकली इसका मेंबर होगा। अब उसके बाद जो 5वां है वो अटर्नी जनरल होगा। छठा जो रुकन होगा वो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से नामज़द करदा सुप्रीम कोर्ट का वकील होगा। इसी तरह लॉ मिनिस्टर उसमें शामिल होगा। इसी तरह 2 सेनेट से अपोजिशन के, और 2 जो है वो वहाँ नेशनल असम्बली से अरकान लिए जाएंगे। जो अपोजिशन बेंच से भी अपोजिशन बेंचेस से भी होंगे और ट्रेजरी बेंचेस से भी होंगे। और एक 13वां जो बंदा होगा वो स्पीकर उसको नॉमिनेट करेगा 3 इयर्स के लिए। वो एक वुमेन हो सकती है और एक माइनॉरिटी में से कोई भी सिविल सोसाइटी का बंदा हो सकता है। अब ये जुडिशल कमीशन की जो साख्त है ये 13 रुकनी इसमें जो लोग मौजूद हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन या जिसको लैकूना कहें वो ये है कि आर्टिकल 191 ए के अंदर लिखा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उनकी तश्कील करेगा जुडिशल कमीशन। अब जुडिशल कमीशन अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने ही नहीं, तो जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है उसके अंदर अज खुद एक मेंबर डाल दिया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने ही नहीं, तो वो जो पहले एक जो रुकन या मेंबर जिसको जुडिशल कमीशन में डाल दिया गया है वो कौन होगा, उसको नॉमिनेट कौन करेगा, उसको अपॉइंट कौन करेगा, उसका तरीक़ाकार कोई नहीं। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री पार्लिमानी कमेटी करेगी, वो 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी है। वो 3 नाम चाहेंगे, लॉ एंड जस्टिस 3 नाम भेजेगी, उनमें से एक सिलेक्ट होगा जिसको वो चाहेंगे वो नॉमिनेट करेंगे 2/3 मेजॉरिटी से। वो तो बात समझ में आती है, मगर यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह लगाना है वो कौन लगाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उनकी अभी तश्कील हुई ही नहीं है, तो उसका मेंबर पहले से कैसे जुडिशल कमीशन का जो है वो मेंबर बन गया? ये एक बहुत बड़ा लैकूना है, इसकी कोई वजाहत नहीं है। और जो 27वीं आइनी तरमीम का के बारे में हम सुन रहे हैं, और वो ऐन मुमकिन है कि वो ये इस किस्म के और जो लैकूनाज हैं या और भी इसके अंदर शिकें डालकर इसको मज़ीद कुछ आइन के अंदर मज़ीद अमेंडमेंट्स लाकर एक 27वीं जो आइनी तरमीम लाई जा रही है और उसके तहत जो है वो उस लकूने को दूर करेंगे। ये इस आर्टिकल 175 ए की जुडिशल कमीशन का जो क़याम है उसके अंदर मेरे नज़र में एक वाज़े लकूना मौजूद है जिसको दूर किए बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील मुमकिन नहीं। थैंक यू।